अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 38 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 39। इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम समझे थे कि किसी राज्य या किसी सूबे का हम किस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं किसी डिस्ट्रिक्ट या ज़िले का हम किस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं भागलपुर। भागलपुर में कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, यहाँ पर देखें। ये बा और ये दो चश्मिया, ये अलिफ, ये गाफ, ये लाम, ये पा, वाव और ये रा। तो बहुत बड़ा वर्ड आ गया इसमें। ये देखें बा में हा लगा भा, तो भा को हम अलिफ मिलाना है। बा में हा लगा भा, भा लिज़्वर भा, तो भा हुआ तो भा को हम अलिफ के अंदर मिला देना है, भा लिज़्वर भा। गाफ लाम ज़बर गल, भा गल। पावा पेश पू रासाकिन पुर, भागलपुर। तो इस भागलपुर को देखें सबसे पहले कौन कौन सा वर्ड किस में मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। बा और ये हा, तो ये दोनों मिल जाएगा, क्योंकि बा में हा लगा भा, तो भा मिल जाएगा। तो भा और अलिफ को मिलाना है, तो वो किस तरीके से, भा और अलिफ। तो ये बा में लगा भा और भा लिज़्वर भा। ये गाफ है, ये लाम है। गाफ का आधा शक्ल होता है, लाम का आधा शक्ल होता है। तो ये गाफ भी लाम के अंदर मिल जाएगा। जब लाम का आधा शक्ल हुआ तो ये लाम भी पा के अंदर मिल जाएगा। फिर पा का भी आधा शक्ल होता है, पा वाव के अंदर मिल जाएगा। फिर वाव के बाद कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड आ जाए वाव के बाद, उसके अंदर मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे रा आ रहा है, तो रा को हम अलग कर देंगे। देखें किस तरीके से, थोड़ा लंबा वर्ड है। ये लाम के लिए खींच देंगे और ये गाफ, और यहाँ पा का शोशा देना। पा का शोशा दे के फिर यहाँ से वाव लेना है, तो ये पा हो गया और ये रा हो गया। तो क्या हो गया, बा में लगा भा, भा लिज़्वर भा, गाफ लाम ज़बर गल, पावा पेश पू रा साकिन, भागलपुर। तो भागलपुर इस तरीके से लिखा आएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ज़िला है। अभी हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलते हैं। जैसे हम लिखते हैं सहरसा। सहरसा के अंदर कौन कौन सा वर्ड आएगा, सीन, हा, रा, सीन और ये हा। यहाँ पे देखें दो दो हा आ रहा है, सहर सा। तो यहाँ बीच में हा आ रहा है, तो यहाँ पे देखें सहरसा। ये हा का जो शक्ल होता है, शक्ल एक इस तरीके से होता है। जब एक शक्ल इस तरीके से होता है, एक ये इस तरीके से किसी वर्ड के अंदर मिल करके लास्ट में ये इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे देखें बीच में हा आया, तो ये हा का शक्ल बीच वाला इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हा लास्ट में आया, तो इसका शक्ल इस तरीके से हो जाएगा। अभी इसको हम मिलाते हैं। सी का आधा शक्ल तो हा के अंदर मिल जाएगा, हा का आधा शक्ल रा के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हा इस तरीके से बीच में मिलने, जब हा बीच के अंदर मिलता है तो ये हा इस तरीके से बन जाता है। अभी हमको मिलाना है। सीन और ये हा के लिए खींचना, और ये रा। हा के लिए इधर से नीचे से खींच करके ऊपर से लेकर आना है। तो ये क्या हो गया, सीन ज़बर सा, हा ज़बर हर, सहर। अब ये देखें सीन है, लास्ट में हा है। ये हा को हमको ये इस तरीके से लिखना है लास्ट में। सीन का शोशा देना है, 3 शोशा, और यहाँ से हा। तो क्या हो गया, सहर सा। तो ये वर्ड भी समझिए। हम चलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब ज़िला के अंदर। जैसे हम लिखते हैं पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर पा होता है, वाव होता है, रा होता है, नून होता है और या होगा और ये हा होगा। इसको हिज्जा किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उर्दू के अंदर होता है ज़बर ज़ेर पेश, ये सब वर्ड जो होता है उर्दू के अंदर नहीं होता है, लेकिन हमको मिलाना पड़ता है। इसको मिलाएंगे किस तरीके से, पा को वाव मिलाना है, तो इसको मिलाते हैं। वाव के बाद रा है, तो वाव रा के अंदर नहीं मिलेगा, इसको हम पा को मिलाते हैं। तो रा किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, इसको रा को अलग कर देते हैं। लेकिन नून का आधा शक्ल होता है और या का आधा शक्ल होता है। नून या के अंदर मिल जाएगा और या हा के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि या का आधा शक्ल आया। तो नून, ये नून और यहाँ से या, तो क्या हो गया, पूर्णिया। यहाँ पे एक ही शोशा आएगा इस तरीके से, पूर्णिया। तो ये भी वर्ड समझे। हम चलते हैं लास्ट वाले वर्ड के तरफ। यहाँ पे लिखते हैं कटिहार। कटिहार के अंदर काफ, टा, या, हा, अलिफ और रा। तो क्या हो गया, कटिहार। काफ ज़बर का, टा या ज़ेर टी, कटी, हा लिज़्वर हा, रा साकिन, कटिहार। ये कटिहार को देखें कौन कौन सा वर्ड किस में मिलने वाला है।
काफ का आधा शक्ल होता है, टा के अंदर मिल जाएगा, टा का आधा शक्ल होता है, या के अंदर मिल जाएगा, या का आधा शक्ल होता है, हा के अंदर मिल जाएगा, हा का भी आधा शक्ल होता है, ये अलिफ के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अलिफ का आधा शक्ल नहीं होता है। तो अलिफ लास्ट में आया, मतलब हा के लास्ट में, तो वो अलिफ जब भी किसी वर्ड के अंदर मिलता है, मतलब अलिफ से पहले कोई वर्ड हो उसके अंदर मिल जाता है, लेकिन अलिफ के बाद वाला वर्ड के अंदर अलिफ नहीं मिलता है। तो यहाँ देखें अलिफ के बाद रा आ रहा, रा अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 वर्ड मिल जाएगा, लेकिन ये रा अलग हो जाएगा। ये रा क्यों अलग हो रहा है? अलिफ की वजह से, क्योंकि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो तो अलिफ के अंदर नहीं मिलता है, तो इसलिए ये रा अलग हो रहा है। और रा से पहले कोई वर्ड हो अलिफ के अलावा तो उसके अंदर मिल सकता है। अलिफ हो गया, और वाव हो गया, दाल हो गया, जाल हो गया, ये सब जो वर्ड होता है, इन वर्ड के अलावा कोई वर्ड हो तो उस रा के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अलिफ नहीं मिलेगा, तो इसको हम मिलाते हैं। ये काफ और ये टा और ये या, यहाँ से हा अलिफ, और ये अलग। ये क्या हो गया? काफ ज़बर का, टाया जेटी, कटी, हार ज़बर हा, रा साकिन, कटिहार। कटिहार इस तरीके से लिखा आता है। थोड़ा आपको मैं समझाने के लिए टुकड़ा टुकड़ा कर दिया हूँ, लेकिन अब इसको मैं लिखूँ सही से तो ये इस तरीके से। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मुझे हौसला अफजाई मिलता है इनसे। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर ऑल कर दें दबा करके। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें।